प्रशांत जी परम के पास जाते हैं और वो दोनों वहां से मॉल के अंदर चले जाते हैं, उस जगह जहां फन कॉर्नर होता है। दोनों जाकर वहीं मस्ती करने लगते हैं और उधर अर्पिता और श्रुति दोनों ही मॉल घूमने लगती हैं। कपड़े, ज्वेलरी सभी अपनी पसंद की खरीद लेती हैं। परम प्रशांत को लेकर वहां से चला आता है और वो भी अपने मतलब का कुछ न कुछ देखने लगता है। अर्पिता अपने लिए कलरफुल और 2 सादा दुपट्टा ढूंढती है जो बड़ी मुश्किल से उसे मिलते हैं। मुश्किल क्या, अब कोई चीज मन की भी तो मिलनी चाहिए, इसलिए अर्पिता को भी थोड़ा समय लग गया, जिसे देख श्रुति कहती है, अप्पू यार तूने कितना समय लगा दिया फाइंड करने में, लेकिन चॉइस अच्छी है तेरी। अब मैं ये दुपट्टे रखने वाले कपड़े कम ही रखती हूँ, नहीं तो कसम से इन्हें मैं तुझसे जरूर छीन लेती। पगली सी लड़की, हम तुझे वैसे ही दे देते, तुम्हें हमसे कुछ भी छीनने की जरूरत नहीं। तुम्हें जो चाहिए साफ साफ बोलना एक बार, हम एवं ही दे देंगे। अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके ओके, मैं जानती हूँ, मजाक कर रही थी। श्रुति ने कहा, फिर ठीक है डियर। अर्पिता ने हंसते हुए कहा। दोनों की शॉपिंग पूरी हो जाती है। उधर राधिका और किरण भी नीचे आ जाती हैं और वो श्रुति को कॉल करती है। श्रुति, भाभी मेरी शॉपिंग हो गई है, लेकिन अभी पे करना बाकी है। प्रशांत भाई जो परम भाई के साथ व्यस्त हैं, जब वो आ जाएंगे तभी हम आ पाएंगे ना। राधिका, ओके, फिर हम उधर ही आते हैं, न जाने कितना समय लगे। ठीक है भाभी, आइए, श्रुति ने कहा और उसके बाद राधिका फोन रख देती है। किरण वो दोनों ऊपर हैं, थोड़ा समय लगेगा, हम भी ऊपर ही चलते हैं, राधिका ने कहा और वो दोनों वहीं श्रुति और अर्पिता के पास चली आती हैं। अर्पिता और श्रुति दोनों ही एक गिफ्ट शॉप के बाहर खड़ी थी। वहां अर्पिता को एक खूबसूरत सा टेडी दिखता है। श्रुति, ये टेडी बहुत खूबसूरत लग रहा है, हम इसे खरीद लेते हैं, किसी बच्चे को ही उपहार में दे देंगे। ओके अपू, तुझे अच्छा लग रहा है तो ले लो, श्रुति ने कहा। कहकर अर्पिता अंदर चली जाती है और वो टेडी खरीद लेती है। लाल रंग का बेहद खूबसूरत फर वाला हार्ट शेप वाला वो टेडी उसे पहली ही नजर में भा जाता है। उसे हाथ में लेकर अर्पिता को बेहद खुशी मिलती है। वो उसे हाथ में पकड़कर बाहर आ जाती है, जहां श्रुति सेल्फी लेने में लगी होती है। अर्पिता उसे देखकर कहती है, पक्की वाली पगली हो श्रुति। उधर मेन सेक्शन में परम और प्रशांत जी दोनों ही शॉपिंग में व्यस्त होते हैं कि तभी प्रशांत जी का फोन रिंग होता है और वो बाहर चले जाते हैं। अर्पिता और श्रुति दोनों रेलिंग की ओर मुंह किए खड़ी होती हैं, जिस कारण प्रशांत जी को उधर से गुजरते हुए देख नहीं पाती हैं। प्रशांत उसी गिफ्ट शॉप के अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर त्रिशा के लिए गुड्डा देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें उनके मन का नहीं मिलता। राधिका और किरण दोनों ऊपर उसी फ्लोर पर आ जाते हैं। अर्पिता उन्हें देखती है और उन्हें आवाज लगाकर उनके पास ही चली जाती है। चारों खड़े होकर आगे बढ़ ही रही होती हैं कि अर्पिता को अपने पैरों के कपड़े खींचने का अनुभव होता है। वो रुक कर नीचे देखती है तो उसी छोटे से बच्चे को अपने सामने देखती है। उसे देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो नीचे बैठ उससे कहती है, हे, आप तो वही है ना उस दिन वाले, आपसे हमारी मुलाकात हुई थी, आप यहाँ अकेले कैसे? वो दीदी मैं खेलते हुए आ गया, उस बच्चे ने कहा। ओहो, फिर से आपने गलती की। देखो आप ब्रेव हैं, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन ब्रेव होने के साथ साथ समझदार भी तो होना चाहिए। देखो आसपास कितने सारे लोग हैं, अगर आप खो गए तो फिर कैसे अपनी मम्मी पापा के पास पहुंचोगे ना, छोटे बच्चे ऐसे अकेले नहीं घूमते। ठीक है दीदी, मैं अभी अपने मम्मी पापा के पास जाता हूँ, कहकर वो नन्हा बच्चा अपनी छोटी छोटी आंखों से चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तब वो वापस से अर्पिता की ओर देखने लगता है। देखा, खो गए ना, इसीलिए हमने कहा था कि छोटे बच्चों को बाहर जाते समय अपने मम्मी पापा के साथ ही रहना चाहिए। चलिए हम आपको उनके पास छोड़ देते हैं। ऐसा कहकर अर्पिता उस बच्चे का हाथ पकड़ लेती है और खड़े हो किरण और श्रुति से कहती है, आप लोग चलिए, हम इन्हें छोड़कर नीचे काउंटर पर मिलते हैं। राधिका उसकी बात सुन मुस्कुराती है और दोनों को वहां से लेकर चली जाती है। अब आप सच सच बताइएगा कि आप यहाँ आए क्यों थे, बोलिए। बताया तो दीदी, बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, जिसे देख अर्पिता मुस्कुरा देती है। चलते हुए उस बच्चे की नजर उसी गिफ्ट शॉप पर पड़ती है और वो ललचाई नजरों से उसकी ओर देखता है और अर्पिता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। अर्पिता उसका उतरा हुआ चेहरा देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ लिटिल चैंप? इस शब्द को दोहराकर उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है। वो बच्चा ना में गर्दन हिला देता है। अर्पिता उसकी मासूम सी निश्चल आंखें देखती है तो उसमें उसे उदासी नजर आती है। वो अपने आसपास देखती है तो गिफ्ट शॉप देख सब समझ जाती है। वो उस नन्हे बच्चे को गोद में उठाती है और गिफ्ट शॉप के अंदर ले जाती है, जहां प्रशांत जी पहले से ही त्रिशा के लिए गिफ्ट लेने के लिए खड़े होते हैं। उस बच्चे पर ध्यान होने के कारण अर्पिता उनकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं देती है। अब आपको जो चाहिए आप खुद से पसंद कर लीजिए, ठीक है? अर्पिता ने उस बच्चे को नीचे उतारते हुए कहा। शॉप पर आकर बच्चे का उदास सा चेहरा खिल जाता है। अर्पिता वहीं एक तरफ खड़ी हो उस बच्चे को देखने लगती है। वहीं प्रशांत जी अर्पिता को देख ऐसे खुश होते हैं जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वो मदद के लिए अर्पिता की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अपने बढ़ते कदम बीच में ही रोक लेते हैं और सोचते हैं, मैंने इससे मदद के लिए कहा तो कहीं ये ना समझे कि इत्तू से काम के लिए मुझे मदद की जरूरत पड़ गई। अपने सर को खुजाकर प्रशांत वहीं रुक जाते हैं। उधर वो बच्चा दूसरी तरफ मुड़कर जाता है तो अर्पिता भी मुड़ जाती है और ठीक प्रशांत जी के सामने खड़ी हो जाती है। वो प्रशांत जी के चेहरे पर असमंजस का भाव देख सोचती है, हो ना हो ये यहाँ त्रिशा के लिए ही कुछ उपहार खरीदने आए हैं और शायद इन्हें अब तक कुछ समझ नहीं आया है। तभी उसे अपने हाथ में पकड़े हुए उपहार का ख्याल आता है और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है और प्रशांत जी का हाथ थाम
वो गिफ्ट उनके हाथ पर रख देती है और धीरे से कहती है, हमें उम्मीद है कि आपको ये अवश्य पसंद आएगा। कहकर उस बच्चे की ओर मुड़ जाती है। उस बच्चे ने एक छोटा सा फुटबॉल पसंद किया होता है, जिसे अर्पिता उस बच्चे को दिलवा देती है और वहां से काउंटर की ओर चली आती है। जाते हुए एक बार फिर पीछे मुड़ती है और प्रशांत जी को देख वहां से चली आती है। हाय, मेरे बिन कहे तुम्हारा यूं समझ लेना मुझे अनकहे एहसासों से रूबरू करा जाता है। प्रशांत जी मन ही मन कहे इत्तू सी प्यारी सी स्माइल करते हैं और अर्पिता के पीछे पीछे चले आते हैं। गिफ्ट शॉप के बाहर ही उस बच्चे के माता पिता परेशान हालत में गुजर रहे होते हैं। बच्चा उन्हें देखकर आवाज लगाता है और वो मुड़कर देखते हैं। अर्पिता उनके पास पहुंचती है और उनसे कुछ कहती उससे पहले ही वो दोनों अपने हाथ जोड़कर नजर झुकाए खड़े होते हैं। ये देख अर्पिता उनसे बस इतना ही कहती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। माना कि बच्चे शरारती होते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनका ध्यान तो रखना चाहिए ना। ये जरूरी नहीं कि हर बार हम इनके साथ मिलें। बाकी आप खुद समझदार हैं, सब समझते हैं। उस बच्चे के माथे को चूम अर्पिता वहां से चली जाती है। प्रशांत जी हमेशा की तरह उसका ये रूप देख चंद लाइन कहते हैं और काउंटर पर पहुंचते हैं। सभी नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और प्रशांत जी अपना कार्ड आगे बढ़ाते हैं और पे कर सारा सामान उठाकर गाड़ी की ओर बढ़ते हैं। अर्पिता, किरण, श्रुति और राधिका चारों आपस में बातचीत कर आगे बढ़ अपनी गाड़ी के पास पहुंचती हैं, जिसमें परम, श्रुति, राधिका, किरण और अर्पिता बैठ जाते हैं। अर्पिता एक बार फिर सबसे नजरें चुराकर प्रशांत जी की ओर देखती है, जो अपनी बाइक पर बैठ हेलमेट लगा रहे होते हैं और उसी बाइक के शीशे से अर्पिता को देख रहे हैं। परम गाड़ी दौड़ा देता है। राधिका जानबूझकर किरण को आगे बिठाती है और श्रुति और अर्पिता के साथ बातचीत में लग जाती है। प्रशांत जी भी गुनगुनाते हुए लखनऊ की ट्रैफिक भरी सड़कों पर अपनी बाइक दौड़ा देते हैं। वहीं हमारी किरण परम को एक बार फिर से खामोश देख सोचती है, कितना कम बोलते हैं ये। चलो अच्छा है, इनसे शादी के बाद सिर्फ मैं ही बोलूंगी और ये सुनेंगे। एक लड़की के लिए उसके हमसफर की ये क्वालिटी बहुत मायने रखती है। हाँ, बड़ा मजा आएगा। ऐसा कहकर किरण एकदम से हंस पड़ती है, जिसे सुन सभी उसकी ओर देखते हैं। ये देख किरण दांतों तले जीभ दबाकर कहती है, फिर से गड़बड़ कर दी किरण तूने। राधिका उसके हाव भाव देख कहती है, ऐसा होता है किरण, डोंट वरी। इतना सुनते ही किरण मुस्कुराकर रह जाती है और खुली खिड़की पर हाथ रख बाहर की ओर देख बुदबुदाती है, मैं और मेरे ख्यालात, उफ, कभी मरवा ना दे मुझे। कहते हुए किरण एक गहरी सांस छोड़ती है और वापस से अंदर देखने लगती है। हे किरण, वैसे तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। इस बार श्रुति ने कहा और उसकी बात सुन राधिका एक बार श्रुति की ओर देखती है तो श्रुति भोला सा मुखड़ा बनाकर राधिका से कहती है, वो भाभी अभी परम भाई की शादी नहीं हुई ना, तो मुंह से निकल गया। किरण श्रुति की बात सुन कहती है, इट्स ओके श्रुति, वैसे हम लगभग हम उम्र हैं और आज का समय है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। वैसे अभी मुझे भी आदत नहीं है ना। किरण की बात सुन अर्पिता कहती है, आप इसकी बातों को गलत अर्थ मत निकालिए। इसका कहने का अर्थ है कि अभी यहाँ सभी हम उम्र हैं तो नाम लेकर बुला सकती हो। अर्पिता की बात सुनकर राधिका उससे कहती है, हम समझ सकते हैं तुम्हें, अपनी बहन की परवाह है और हमारा यकीन मानिए हम भी इन बातों को माइंड नहीं करते। बस सबके सामने कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है और हम जानते हैं कि किरण ये बात बखूबी समझती है, क्योंकि देखा था हमने जब हम आपके घर आए थे इन्हें देखने, तब ये वहाँ बेमन से खड़ी थी, लेकिन आज इनकी बेबाकी देख हमें यकीन हो गया कि इन्हें इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। राधिका की बात सुन अर्पिता हैरान हो मन ही मन कहती है, क्या दिमाग पाया है। रिश्तों की उलझन को किस तरह सुलझाना है इन्हें बेहतर तरीके से आता है। अर्पिता राधिका की बात सुन सहमति स्वरूप अपनी पलकें झपका देती है। ये बातें केवल राधिका और अर्पिता के बीच ही होती हैं, जिस कारण कोई और उन्हें सुन नहीं पाता। कुछ ही देर में गाड़ी किरण के घर के सामने रुकती है तो अर्पिता, किरण और राधिका गाड़ी से उतर आती हैं। किरण राधिका के गले लग जाती है और उससे फिर मिलेंगे कहती है। राधु मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखती है और वापस से गाड़ी में बैठ जाती है। परम और किरण एक दूसरे को देखते हैं और केवल होंठ हिलाकर एक दूसरे से बाय कहते हैं। परम गाड़ी आगे दौड़ा देता है। अर्पिता और किरण दोनों घर के अंदर आ जाती हैं और हॉल में ही बैठ जाती हैं, जहां बीना जी, दया जी दोनों को देखती हैं तो क्या हुआ, क्या कहा, ये सब जानने के लिए उनके पास चली आती हैं। बीना जी, क्या हुआ अर्पिता, इशारे में पूछती हैं और उन्हें देख अर्पिता मुस्कुराते हुए अपना दायां हाथ आगे कर सब ठीक है का इशारा करती है। ये जान बीना जी दोनों हाथ जोड़ ऊपर नीचे करती हैं और वहां से रसोई में चली आती हैं। मासी, हम लोग अभी आते हैं, अर्पिता ने थोड़ी सी तेज आवाज देकर बीना जी से कहा। ओके लाली, बीना जी ने कहा। चल किरण, हम लोग चलकर कमरे में फ्रेशन अप होते हैं, अर्पिता कहते हुए खड़ी हो जाती है। हाँ चलो, किरण ने खड़े होते हुए कहा और दोनों अपने कमरे में पहुंच जाती हैं। अब बता किरण, क्या हुआ, बात आगे बढ़ी कि नहीं थोड़ी सी? इतना तो हमें यकीन है कि तुझे वो पसंद तो आ ही गए होंगे। हम सही कह रहे हैं ना किरण? अर्पिता ने किरण को छेड़ते हुए पूछा। अर्पिता की बात सुन किरण कहती है, हाँ अर्पिता, सही कहा तुमने। वैसे तुम्हारे मुंह पर तो साक्षात सरस्वती जी ही विद्यमान रहती हैं। जब बोलती हो तो बात सही ही होती है। मैं खुश हूँ इस रिश्ते से, अगर ना कह देती तो पछताती।
ऐसा कह किरण स्माइल कर देती है, जिसे देख अर्पिता बोलती है, हाय हाय क्या बात है, एक ही मुलाकात में सुर ताल बदल गए लड़की के। अब सो तो है ही, ऐसी ही हूँ मैं। कह दोनों हंस देती हैं। वैसे तुझे मैं कुछ डिजाइन दिखाती हूँ जो मैंने और राधिका जी ने मिलकर पसंद किए हैं। ये देख, मेरे फोन में कुछ पिक्स हैं। किरण ने अर्पिता को फोन दिखाते हुए कहा। वाओ किरण, इट्स प्रिटी यार, अच्छी पसंद है उनकी, अर्पिता ने कहा और सभी पिक्स देखती है। तुम कुछ नहीं लाई अर्पिता वहां से, खाली हाथ ही दिख रही हो, किरण ने अर्पिता से पूछा और उसकी बात सुन अर्पिता हैरान हो कहती है, ओहो किरण, हम लाए थे लेकिन श्रुति के पास ही भूल गए। गाड़ी में उतरते समय ना हमने ध्यान दिया ना ही उसने। बड़े ढूंढने पर हमने अपनी पसंद के कुछ दुपट्टे खरीदे थे, वो भी भूल आई। ऐसा कह अर्पिता चुप हो जाती है और उसका चेहरा लटक जाता है, जिसे देख किरण उसे छेड़ते हुए कहती है, हाँ हाँ, सच पता चलने की कुछ ज्यादा ही खुशी हो गई तुम्हें, जो खुशी खुशी में चीजें भी भूलने लगी। वैसे ये बता, तेरी रोमांस की गाड़ी कुछ आगे बढ़ी? किरण ने साफ साफ अर्पिता से पूछा। ए किरण, ये क्या कहे जा रही है, पगली हो गई है कि तू? चुप कर, किसी ने सुन लिया ना तो शामत आ जानी है। कितनी आसानी से सब कुछ कह लेती हो तुम, अर्पिता ने थोड़ा बिगड़ते हुए किरण से कहा। और उसकी बात सुन किरण कहती है, हाँ तो अब ऐसी ही हूं तो हूं, उसमें मैं क्या करूं? सही नाम दिया है ना मैंने तेरी प्रेम कहानी को, बीरबल की खिचड़ी वाला इश्क, जो ना कभी पकेगा और ना ही कभी खत्म होगा। बस ऐसे ही भावनाओं की पावन आंच में सिकता रहेगा, और जिसका स्वाद ऐसा होगा जिसे तुम हमेशा महसूस करोगी, अनंत से अनंत तक। अरे वो कहते हैं ना, शिद्दत वाला इश्क, वही है, ऐसा मुझे लगता है। किरण एक बार शुरू हो जाती है तो रुकती ही नहीं है, और उसकी बात सुन अर्पिता बीच में ही सोच में पड़ जाती है। ओहो, मैं भी ना कहाँ तक पहुंच गई। अब ये तू जाने और वो जाने, और अब मेरी बातों पर इतना मत सोचो। मैंने तो बस अपना ओपिनियन रखा है, जब तक तुम लोग नहीं चाहोगे तो बात आगे कैसे बढ़े? ऐसा कहकर किरण चुप हो जाती है और वहां से निकल जाती है। वहीं हमारी अर्पिता एक बार फिर से प्रशांत जी को याद कर मुस्कुराने लगती है और खुशी से झूमते हुए प्रशांत जी को याद कर गुनगुनाते हुए डांस करने लगती है। उधर प्रशांत जी मॉल से निकलकर अपनी एकेडमी में पहुंचते हैं। मॉल में थोड़ा ज्यादा समय व्यतीत होने के कारण आज लेट हो चुके हैं। एकेडमी में पहुंचते ही वो सीधा अपने क्लासरूम में पहुंचते हैं। उनके व्यक्तित्व से आज मुस्कुराहट उनके चेहरे पर झलक रही है। प्रेम, जो एक खूबसूरत एहसास है, इस एहसास को वो बखूबी जी रहे हैं। प्रशांत, इवनिंग गाइस, आज की क्लास की शुरुआत एक खूबसूरत गाने के साथ करते हैं, कहते हुए प्रशांत एकेडमी के एक स्टूडेंट का गिटार लेते हैं और उसे ट्यून करते हुए अपनी आंखें बंद कर देते हैं, जहां उन्हें अर्पिता की झलक दिखती है। उनके मुंह से खुद ब खुद एक गाने के बोल निकलने लगते हैं। एक ही समय पर अलग अलग जगह दो लोग इस प्यारे से एहसास को अपने अपने अंदाज में जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं उनके इस हाल में ही शुरू हुए राब्ता को।